यह मूवी दुनिया पर होने वाले खतरे को दर्शाती है कि कैसे दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि राहुल को जो बहुत बड़ा इंजीनियर है और राहुल का एक बेटा जिसका नाम टोनी और उसकी पत्नी रवीना है। रवीना के साथ राहुल की जमती नहीं थी। पहले बहुत ही प्यार करता था राहुल, लेकिन धीरे धीरे उन बीच में फासले आने लग गए और वह एक दूसरे से कम बातें करते थे। वह अपने बेटे के लिए रिलेशनशिप को एक मौका देते हैं। टोनी का बर्थडे नज़दीक था और वह टोनी अपने माता पिता को साथ देकर बहुत ही खुश था। उसी समय न्यूज़ में बताते हैं कि कॉमेट धरती से 2 दिन और 10 घंटे दूर है। धरती की सतह से ये कॉमेट गिर जाता है और धरती आधी तरह से बिखर जाएगी, लेकिन सभी लोग बिना टेंशन अपने काम में बिजी हो। लोगों को लग रहा था कि इतनी बड़ी धरती का ये छोटा सा कमेंट क्या उखाड़ लेगा। अगले दिन राहुल अपनी फैमिली के साथ मॉल आया हुआ था और वह आसमान में देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि आसमान में बहुत सारे एयरप्लेन उड़ रहे थे, जिससे वह देख हैरान हो गया। और राहुल अब उस बात को छोड़ शॉपिंग मॉल में चला गया अपने शॉपिंग करने, लेकिन तभी उसको एक मोबाइल पर कॉल आता है और उसके मोबाइल पर मैसेज भी आता है, जिस कॉल में बताया जाता है कि राहुल को रात से पहले सरकारी कारखाने में पहुंचना होगा। ये बात सुन राहुल घर पहुंचता है, जहां सभी पड़ोसी रिश्तेदार घर पहुंचते हैं, क्योंकि टोनी का आज बर्थडे होता है। उसकी बधाई देने सभी राहुल के घर पहुंच चुके हैं। उसी समय न्यूज़ पे कमेंट धरती के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है, जो अब कई भाग में टूट गया था और वह जल्द वेस्ट यूरोप से टकरा जाएगा। लेकिन तभी बाहर से जोर की आवाज़ आती है। राहुल दौड़ के बाहर की ओर जाता है, तब वह देखता है कि सब चिड़िया शोर से उड़ने लगी है। वह शोर कमेंट से निकला एक छोटा सा भाग था, जो तेज़ रफ्तार में राहुल के घर के पास आके गिरा, जिससे आसपास के घर टूटने शुरू हो गए। राहुल के घर के अंदर सभी सदस्य से बात कर रहा था। ये छोटा कॉमेट इतना तबाही मचा सकता है, तो 2 दिन बाद सबसे बड़ा कॉमेट तो सब जगह तबाही मचा देगा। तब भी राहुल को कॉल आती है, जिसे रात से पहले आने का बोलते हैं। राहुल अपने परिवार के साथ रवाना हो जाता है। तभी उससे कार के सामने एक औरत आ जाती है, जो अपने बेटी को जाने का कहती है। तब राहुल उसे मना कर देता है, क्योंकि उसके पास अपने परिवार के अलावा किसी और को आने का अप्रूवल नहीं था। राहुल बताई जगह पर पहुंच जाता है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि वह मिलिट्री बेस, जहां उन्हें कई सारे एरोप्लेन दिखाई देते हैं। एक सिपाही उन्हें अंदर जाने का कहता है। तभी रवीना को याद आता है कि टोनी की अस्थमा की दवाई कार में भूल जाती है। तब राहुल उन्हें पहले प्लेन में बैठने का कहकर कार से दवाई लाने लगता है। तभी रवीना राहुल को बहुत समय तक इंतज़ार करते करते वहाँ थक जाती है। तब वो एक खड़े सिपाही से अपने पति को बुलाने के लिए कहता है। वह सिपाही उस पति का नाम और वह क्या लाने गया था यह पूछता है। जब रवीना कहती है वो अस्थमा की एक गोली लाने गया था। जब सिपाही उसे बहुत ही बुरे तरीके से कहता है कि पेशेंट अलाउड नहीं है, आपको बाहर जाना पड़ेगा, और उसे वहां से बाहर निकाल देता है। तब राहुल कार से दवाई लेकर प्लेन में चढ़ता है और प्लेन में चढ़ते ही वो रवीना और टोनी को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। वह यह सोचकर शांत हो जाता है कि वह दूसरे वाले एरोप्लेन में होंगे, लेकिन तभी वहाँ बैठा एक पैसेंजर कहता है ये दवाई कैसी है, ये तो प्लेन में अलाउड ही नहीं है, इसलिए मेरी बहन को भी पेशेंट होने के कारण एरोप्लेन में बैठने नहीं दिया। वह सुन राहुल सब समझ जाता है कि उस परिवार वालों को पेशेंट होने के कारण बाहर निकाल दिया होगा। वो सोच वह भी बाहर जाने लगता है। तब वहाँ बड़ी भीड़ प्लेन में चढ़ने के लिए दौड़ने लगती है। सभी सिपाही उन पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देते हैं। तब वहाँ किसी आदमी के हाथ में फ्यूल का पाइप लीक हो जाता है, जहाँ गोली लगने से एयरपोर्ट में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जहाँ काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। रवीना इस घटना को देख डर जाती है और गाड़ी की तरफ भागती है। गाड़ी में वह एक पेपर छोड़ती है, जिस पे लिखा हुआ था कि मैं मेरे पिता के घर जा रही हूँ, वो तुम मेरे घर पे मिलने आ जाना मुझे। थोड़ी देर बाद राहुल कार के पास आता है, जहां उसे वहां अपनी पत्नी का नोट मिलता है, जिसे देखकर वह बहुत ही खुश होता है। रवीना अपने बच्चों के साथ एक कपल से लिफ्ट मांगती है और उन्हें साथ अपने पिता के घर जाने लगती है। तभी वह कपल से कार के अंदर से निकाल बच्चा लेकर भाग जाता है। राहुल रवीना को कॉल करने के लिए पास के लोग से मिलता है, जो दुनिया के ख़त्म होने से पहले अपने अंतिम दिन जी रहे थे। वहाँ अपने कपल टोनी को अपने साथ थैले में ले जाता है। तब टोनी रोते हुए ये
मेरे पास माता पिता नहीं है, इन्होंने मुझे किडनैप किया होता है। ये सुन ऑफिसर ने उसे अपने पास लेकर वेश में नर्स के पास छोड़ देते हैं। तभी वह थोड़ी देर बाद रवीना पहुंचती है। रवीना अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते टोनी से मिल जाती है। नर्स उसे अपने साथ प्लेन में चलने का कहती है, लेकिन रवीना अपने पिता के घर जाना चाहती थी। ये सुन नर्स उसके लिए एक बस का इंतजाम करता है। रवीना उस बस में बैठ निकल जाती है, लेकिन राहुल उनसे पहले वह घर पहुंच जाता है और घर में रवीना टोनी को ना पाकर रवीना के पिता से पूछता है। तभी रवीना के पिता बोलने के समय ही एक कॉल आती है और वह कॉल रवीना की थी। वह घर के नज़दीक है ये बताती है और वह घर पहुंच जाती है। राहुल को एक कॉल आती है जिसमें रात को निकलने वाले प्लेन में उसका भी नाम होता है। वही गाड़ी से प्लेन के एक पहुंचते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं। प्लेन टेक ऑफ होता है। कॉमेंट को धरती से टकराते हुए साफ देख सकते हैं और तभी उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। सब बाहर की ओर निकलते हैं, सब साफ जगह पहुंचते हैं। तभी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। 9 महीने बाद हमें दुनिया बताई जाती है जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और इस पे जीव जिंदा तो थे लेकिन बहुत ही कम हालत में, बुरी हालत में जिंदा थे। और ये मूवी इसी के साथ ख़त्म होती है। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।